लिए हमने टास्क फोर्स का बनाया है और उसके अंदर इस सिटी में रहने वाले जितने भी अच्छे फेमस डॉक्टर है, जो नामांकित डॉक्टर है, उनसे भी हम सलाह लेंगे। बच्चों के लिए कम से कम 300 बेड के हमने तैयारी करने का प्रबंध किया है, वही सब हमने काम चालू किया है। ये पेडियाट्रिक से जो प्राइवेट के उसका भी हम सलाह ले लेंगे। बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर जो है उसका भी हम सेपरेट भर्ती कर रहे हैं। साथ साथ में बच्चों लोग को ट्रीटमेंट देने के लिए जो नर्सेज रहता है उनको भी हम उनका वर्कशॉप ले लेंगे। हमारे जो डॉक्टर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको भी बच्चों के बालों में जो लगने वाला बेसिक ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रेनिंग रहता है वो भी हम देने वाले हैं। तो कुल मिला के आने वाली वेव 3 में बच्चे लोग को इलाज के लिए ये कॉर्पोरेशन में कोई कमी नहीं रहेंगी। तीसरी लहर से निपटने के लिए मनपा प्रशासन पूरी तैयार बिल्कुल है। पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कोरोना की दूसरी लहर पर मात देते हुए तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा, इसको देखते हुए और इसका प्रिकॉशन लेते हुए मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक टास्क फोर्स बनाई है। किस तरह की ये टास्क फोर्स रहेगी, किस तरह से ये अपना काम करेगी और तीसरी लहर जो बताई जा रही है कि जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, उससे मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए जो नई टीम जो बन के पड़ी है वो हमारे साथ में है। उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ये किस प्रकार की है, कहाँ पर अपना काम करेगी और क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताइए कि जो टास्क फोर्स जो बनाई है महानगर पालिका ने, किस प्रकार का ये टास्क फोर्स है, इसका क्या काम होगा और किस तरह की तैयारियाँ चल रही है आपकी तरफ से? देखो, मैं तो ये चाहूँगा कि वेव 3 आना ही नहीं चाहिए, बट अगर वो आती है तो उसकी हमने पूरी तैयारी करके रखी है। ये अनुमान लगाया गया है कि वेव 3 में ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं और बच्चे, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसका एक मेन कारण यह है कि अभी अपन जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो 18 के ऊपर दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी वजह रहेगी कि वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन अपना 18 के नीचे का तैयार ही नहीं हुआ है, तो उसके वजह से नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है 18 के नीचे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आता है, तो उसकी हमारी एक मीटिंग हो गई कमिश्नर साहब के साथ। उसमें हमने टास्क फोर्स का कैसे रहेगा टास्क फोर्स, उसमें कौन कौन रहेंगे, उसका पूरा हमने वो डिसीजन ले लिया है। टास्क फोर्स तैयार भी है और वो मीटिंग में हमने ये भी डिसीजन लिया है कि आगे अगर जो वेव 3 आता है तो टेम्बा हॉस्पिटल में उसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए। हमने ये भी प्लान किया है कि 40 बेड का एक PICU और एक NICU, दोनों मिला के 40 बेड का 3rd फ्लोर पे चालू करने का प्लान, मतलब काम चालू हो चुका है। उसको जो जो चीज़ लगेगी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हिसाब से, वो सब तैयारी ऑन पेपर और प्रैक्टिकल, वो मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी। इस पूरे टास्क फोर्स की जो टीम है, इसमें कौन कौन डॉक्टर रहेंगे, उन पर क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखो, टास्क फोर्स का मेन काम जो होता है वो बेसिकली ब्रेन का काम होता है। तो टास्क फोर्स मतलब इसमें मैक्सिमम पीडियाट्रिशियन है और फिर ऑफिशियल वर्कर है, मतलब ऑफिशियल मेंबर है। और इसमें इनका मेन ये रहेगा कि हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे कितने बेड का ICU होना चाहिए, ICU में क्या क्या फैसिलिटी रहेगी, फिर यहाँ पे पीडियाट्रिशियन कौन आएगा, कौन देखेगा। अच्छा, इंटेंसिव केयर पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो उनका रिक्रूटमेंट कैसा किया जाएगा, फिर स्टाफ को ट्रेनिंग कैसा देना है। अभी जो हमारे यहाँ पे MBBS डॉक्टर है और हमारे यहाँ पे बाकी BMS डॉक्टर है, इनका ट्रेनिंग कैसे करना है, मतलब पूरी सेना जो है ना ऐसा तैयार करके रखना है। यदि अगर वेव 3 आता है तो जो वेव 2 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आई थी वो भी ना मिले, उसकी पूरी तैयारी हो रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर टेम्बा अस्पताल में जबकि पूरा ऑपरेट होने वाला है, 3rd जो फेस है उसको लेकर, लगता नहीं है कि ये महानगर पालिका यहाँ पर शायद चूक गई है कि यहाँ पर हमारे कोरोना के मरीजों का भी इलाज चल रहा है, यहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन देने का भी काम कर रहे हैं अब, और ये तीसरा जो बर्डन जो कि आपको ही सब, आपकी पूरी टीम को ही सब संभालना है, यहाँ के बजाय कहीं और दूसरी जगह अगर रखते हैं 3rd वेव के जो मरीज़ रहेंगे उनको लेकर, तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर ना रखते हुए किसी और जगह पर रखना चाहिए था? रही बात हमारी टीम की, तो ये जो अभी टीम आप देख रहे हो, ये कंसिस्टेंटली पिछले एक साल से ऊपर हम लोग
कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, तो टीम तो यही रहेगी। हो सकता है कि हमको जो काम दिया जाएगा वो टाइम पे, वो हम काम वो टाइम पे करेंगे। और हमने ये सेंटर इसके लिए चूज़ किया है क्योंकि ये वेल इक्विप्ड सेंटर है अपना। अभी 40 बेड अपने पास आईसीयू रनिंग में है, पिछले 1-2 महीने से पूरे फुल जा रहे हैं। अपना दूसरा एडवांटेज यहाँ है कि यहाँ पे टेली आईसीयू का बैकअप है, तो ये और यहाँ पे अभी जो ट्रेन पड़ चुका है टेम्बा का, तो ये पूरा का पूरा सेटअप कहीं और करो और फिर नया ट्रेडिशन चालू करो, नए फिर लोग लाओ, नए ये सब। यहाँ पे देखो अभी हमको अगर एनआईसीयू या पीआईसीयू चालू करना है तो ऑलरेडी वार्ड में ऑक्सीजन कनेक्शन आ चुका है, 250 बेड ऑलरेडी ऑक्सीजन कनेक्टेड है, लिक्विड ऑक्सीजन का बैकअप है। अभी आज इनॉग्रेशन होने वाला है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट का, जो अपने को 800 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन तैयार करेगा, और जंबो सिलेंडर 300 बैकअप। तो इतना ऑक्सीजन का बैकअप है, ट्रेन स्टाफ है, लगातार 1-1.5 साल से यही काम करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आसानी से होगी। इसके लिए यहीं पे सबका डिसीजन, टास्क फोर्स का और कमिश्नर सर का यही डिसीजन हो चुका है कि जो इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट है वो टेम्बा में ही होगी। सर, पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त तो निकल चुका है, आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आपके, क्या अब भी लोग जागरूक नहीं हुए? कोरोना का डर लोगों के मन से निकल गया है, और अब इस वक्त जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो किस प्रकार के पेशेंट हैं, क्या कहेंगे सर आप? वेव 1 वेव 2 में जो देखा जा रहा है उसमें थोड़ा सा लोगों का डर कम हो चुका है। वेव 1 जो था अपना, तब काफ़ी सारे लोग डरे हुए थे, बट अभी भी जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हो रहे हैं उसमें 95% पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हुए और फिर भी उन्होंने प्रॉपरली किसी डॉक्टर को नहीं बताया, और उनको ऐसा लगा कि एक मामूली बुखार है, ये कोई तकलीफ़ नहीं देगा अपने को, और 2-3 दिन क्रोसिन खा लिया। फिर वो 4-5 दिन और आगे एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए, और वहाँ पे फिर बाद में सिटी स्कैन किया तो उनको पता चला कि निमोनिया हो गया, फिर ब्रेथलेस, और फिर यहाँ पे आके एडमिट हुए। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए उसमें से 95% ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 7-8 दिन कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपरली, और उसकी वजह से फिर ब्रेथलेसनेस होके यहाँ पे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर प्रकाश यादव थे। ये है हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वो टास्क फोर्स की टीम जिनकी जिम्मेदारी अब तीसरी वेव को संभालना है। तीसरी वेव में जो हमारे मरीज़ आएंगे उन मरीज़ों का इलाज भी इसी टीम को करना है। पूरी टीम को आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 1-1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे शहर के नागरिकों की जान बचाने, उन्हें ठीक करने के लिए। टास्क फोर्स में जो टीम है, जो लोग काम करेंगे हमारे साथ में है। हम उनसे एक एक करके बात करते हैं कि उन पर किस तरह की जिम्मेदारी है और वो कैसा इसी तीसरी लहर को देखते हैं। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताएं और टास्क फोर्स में आपको शामिल किया गया है, आप भी उसके एक हिस्सा बने हुए हो, क्या कहेंगे आप और किस तरह की आपकी तैयारी है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है और लास्ट 1 ईयर से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमको जो भी काम दिया जाएगा हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार है। पहले तो सबसे पहले अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इस थर्ड वेव को ला ही नहीं, बच्चों पर रहम फरमाए, और जो भी हमको काम मिलेगा हम लोग वो करेंगे अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर प्रकाश यादव सर और हमारे जो ऑनरेबल कमिश्नर है उनके गाइडेंस के अंदर जो भी हमको काम दिया जाएगा हम लोग वो काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम जया वर्तक, मैं सिस्टर इंचार्ज के पोस्ट पे काम कर रही हूँ टेम्बा हॉस्पिटल में गए 1 साल से। अभी हम थर्ड वेव की तैयारी में मेरा रोल ये रहेगा कि जो नर्सेज काम करने वाले हैं उस आईसीयू में उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग डोसेज कितने हैं, क्योंकि एडल्ट का डोज अलग होता है, पीडियाट्रिक का डोज अलग है। और दूसरी हम लोग ने फार्मेसी से कोऑर्डिनेट करके जो इन्वेंट्री मंगानी है, जो आईसीयू में एडल्ट के आईसीयू में अलग है और बच्चों के आईसीयू में अलग रहेगी, उसका इंडियन का प्रोसीजर ऑलरेडी स्टॉक का चालू किया है। तो वी आर रेडी फ्रॉम आवर साइड। मेरा नाम अनवर शेख है, एज आईसीयू इंचार्ज में यहाँ टेम्बा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और अब ये आने वाली जो थर्ड वेव की तैयारी है
इसमें जो भी नर्सिंग स्टाफ है इनको वेंटिलेटर की ऑलरेडी यहाँ तो ट्रेनिंग हो चुकी है, और हम इस पर ज़्यादा जोर दे के डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, वेंटिलेटर्स में बच्चों का कैसा यूज़ है ना, उसमें जो सेटिंग्स है उस पर हमारा उनको ट्रेनिंग होएगा। और आईसीयू में जो भी पीडियाट्रिक रहेगा, न्यूनेट है, उसके जो मेडिसिन्स लगेंगे उसका जो इंडेंट सब मंगाना और सब अरेंज करवा के बी रेडी फॉर द थर्ड वेव में हमारी तैयारी चालू हो चुकी है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष शिंदे है। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर करके हूँ मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। ये जो सर ने कहा, डॉक्टर जादव सर ने जो कहा कि ये जो कोविड टास्क फोर्स है वो थर्ड वेव को फेस करने के लिए बनाई गई है। हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, उनके हिसाब से उन्होंने जो भी हमको बोला है, और माननीय आयुक्त दिलीप जी ढोले साहब उन्होंने जो बोला है उसके तरफ से ये टास्क फोर्स गठित की है। और उसके अंदर जो भी थर्ड वेव के अंदर जो पीडियाट्रिक मेनली है उसके लिए ये काम करेगी। उसमें हमारा हिस्सा ऐसे रहेगा कि मैं हॉस्पिटल मैनेजर के नाते उनमें जो भी चीज़ें हैं उसको सब मैनेज करना, उसको एडमिनिस्टर करना और उसको बराबर से सम्मिलित करना, वो मेरा काम रहेगा। थैंक यू। ये थी पूरी टीम जिनसे हमने बात की है। उनका सभी का मानना है कि इन लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कोरोना की जो तीसरी लहर आनी है जिसमें सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होगा, उससे निपटने के लिए महानगर पालिका और हमारा जो आरोग्य डिपार्टमेंट है पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से डॉक्टर प्रकाश यादव जो टेम्बा अस्पताल के फिजिशियन हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चूँकि सभी किस्म के यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद है, सभी किस्म के ट्रेन डॉक्टर है, इसके चलते ही इसी टेम्बा अस्पताल में थर्ड वेव की जो मरीज़ रहेंगे उन लोगों का यहीं पर से ही इलाज किया जाएगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार से जो टेली आईसीयू के माध्यम से यहाँ पर मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर ही इस थर्ड वेव के मरीजों का इलाज किया जाना है। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की अध्यक्षता में कुछ दिनों पहले ही एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में शहर के सभी निजी डॉक्टरों को भी बुलाया गया, सरकारी डॉक्टरों को भी बुलाया गया और उस मीटिंग में तय किया गया कि जल्द से जल्द टास्क फोर्स को बनाकर तीसरी लहर की तैयारी करनी होगी। यही कारण है कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मनपा आयुक्त के निर्देशन में यहाँ पर टास्क फोर्स तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।